Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is our topic of intelligence. Today it is the topic of intelligence. तो फ्रेंड आज हम इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और फ्रेंड क्या करेंगे कि आज हम बुद्धि के आपको सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत क्या हो। तो फ्रेंड मैं आपको पहली वीडियो में ट्रिक के द्वारा समझा चुकी हूँ, लेकिन फ्रेंड मैं आपको फिर भी और एक ओपन होकर ट्रिक के द्वारा समझा रही हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आ जाए और आप बिल्कुल भी एग्जाम में भूलो नहीं। जैसे फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, केले थे समूह में, ठंडक को बहुत भाए। फ्रेंड वही ट्रिक है जो मैंने आपके लिए फिर डिटेल्स में लिखी है। केले थे समूह में, ठंडक को बहुत भाए और एक बार में बिना रुके स्पीयर ने 2-3 खाए। तो केले मतलब केली और ये समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड? थ्रस्टन ने किया था, लुईस थ्रस्टन ने। तो केले का मतलब होता है फ्रेंड यहाँ केली हमारा क्या एक मनोवैज्ञानिक है, थ्रस्टन भी क्या एक मनोवैज्ञानिक है। तो केले थे समूह में, तो समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड? केली ने भी किया था और फ्रेंड थ्रस्टन ने किया था। तो केले थे समूह में और ठंडक को बहुत भाए। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। फ्रेंड केले कहाँ रहते हैं? समूह में रहते हैं, इसलिए समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? केली ने दिया था और फ्रेंड थ्रस्टन ने दिया था। तो फ्रेंड समूह कारक सिद्धांत को हम समूह तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। केली थ्रस्टन ने इसे फ्रेंड 1938 में दिया था। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, जैसे कि एक बार में बिना रुके, एक बार माने एक कारक सिद्धांत। जैसे फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ, जैसे कि एक बार में बिना रुके स्पीयर ने 2-3 खाए। तो एक बार में बिना रुके, तो एक कारक सिद्धांत, इसे एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं, इसे एक खंड का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे एक तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे एक सत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, इसे निरंकुशवाद का सिद्धांत भी क्यों कहते हैं। लेकिन फ्रेंड इसे निरंकुशवाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, कि एक तत्व सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत को हम निरंकुशवाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं, ये फ्रेंड मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो फ्रेंड मैं आपको सबसे पहले ये बता रही हूँ कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीने ने किया था, और इसका श्रेय किसको? टर्मन, स्टर्न और हेबिंगहासन इसको क्या किया था? इसके साथ आगे बढ़ाया था। किसको बढ़ाया था? एक कारक सिद्धांत को। स्पीयर ने 2-3 खाए। द्विकारक सिद्धांत या त्रिखंड का सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड। तो स्पीयर के हैं ये द्विकारक सिद्धांत और फ्रेंड तीन का, इसे फ्रेंड इसको द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं और फ्रेंड इसको त्रिखंड का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे त्रिकारक सिद्धांत भी कहते हैं। तो फ्रेंड स्पीयर ने 2-3 खाए। तो स्पीयर की ये सिद्धांत है, 2 माने द्विकारक सिद्धांत, 3 माने त्रिकारक सिद्धांत या त्रिखंड का सिद्धांत या द्विखंड का सिद्धांत। ये किसके हैं? स्पीयरमैन के, चार्ल्स स्पीयरमैन के। तो फ्रेंड चार्ल्स स्पीयरमैन ने इसके 2 बताए थे। क्या बताए थे? एक जीएफ और एक एसएफ, ठीक है फ्रेंड। ये मैं आपको आगे बताऊंगी ये सब क्या है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे फ्रेंड केली, भाई केली ने जो केली ने किसका प्रतिपादन किया था? समूह कारक सिद्धांत का, ठीक है। तो केली समूह कारक सिद्धांत को बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी मानते हैं। क्या मानते? तो केली समूह कारक सिद्धांत को बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत मानते हैं। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं? 7 हैं। तो फ्रेंड मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, जैसे कि बहुकारक सिद्धांत।
तो फ्रेंड बहुकारक सिद्धांत माने बहुत, बहुत बहुकारक सिद्धांत बहुत। तो ये बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड? थॉर्नडाइक ने दिया था। और फ्रेंड इसको क्या कहते हैं? जैसे बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं, इसको मात्रात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, इसको परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहते हैं। क्योंकि थॉर्नडाइक ने बताया था बुद्धि एक प्रकार नहीं, बुद्धि दो प्रकार नहीं, बुद्धि तीन प्रकार नहीं, बुद्धि कई प्रकार की होती है। और बुद्धि कैसे होती है? जैसे हमारी कोई ये बालू है, बालू में कितने सारे कण होते हैं, क्या हम कभी इन कणों को कभी गिन सकते हैं? ऐसे ही बुद्धि को कभी भी गिना नहीं जा सकता। बुद्धि को कभी ये नहीं कह सकते कि बुद्धि एक प्रकार की होती है, बुद्धि एक दो तीन प्रकार की होती है, जैसे स्पीयर ने बताया, ठीक है, कि स्पीयर ने 2-3 खाई। तो द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयर का है, किसका? स्पीयरमैन का। तो फ्रेंड हम ये भी नहीं कह सकते बुद्धि हमारी एक प्रकार की, बुद्धि हमारी 2 प्रकार की, बुद्धि हमारी 3 प्रकार की है। नहीं, बुद्धि कई प्रकार की होती है, बुद्धि लाखों प्रकार की होती है। इसलिए फ्रेंड ये थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि के सिद्धांत को क्या कहते हैं हम? बहुकारक सिद्धांत को क्या कहते हैं? बालू के ढेर का सिद्धांत। बालू के ढेर का सिद्धांत। जैसे बालू के ढेर में से कभी हम उन कणों को नहीं निकाल सकते हैं, कितने प्रकार के कण होते हैं, ऐसी फ्रेंड हमारी बुद्धि भी एक भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, कई प्रकार की बुद्धि होती है। ये फ्रेंड किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। तो ठीक है फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। जैसे फ्रेंड मैं आपको आगे दिखा रही हूँ, जैसे समूह कारक सिद्धांत लुई थर्स्टन का है ना। बहुकारक सिद्धांत हमारा किसका है? थॉर्नडाइक का है। एक कारक सिद्धांत बीने का है, और द्विकारक त्रिकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। फ्रेंड मैं आपको थोड़ा आगे और बता रही हूँ। जैसे फ्रेंड प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बुक है, ये फ्रेंड किसकी है? इन्होंने 13 तत्व बताए थे, इनके 7 इसमें से प्रमुख थे। और फ्रेंड किसने बताया था? ये लुई थर्स्टन ने बताए थे। कितने बताए थे? लुई थर्स्टन की ये एक बुक है, कौन सी? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इन्होंने 13 तत्व बताए थे, इसमें 7 तत्व कितने हैं? प्रमुख हैं। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये बुद्धि के सिद्धांत समझाए हैं एक ही ट्रिक में, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। यदि फ्रेंड नहीं भी आता है तो फ्रेंड आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। और फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।